अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। आज एक नए केस के साथ मिलते हैं। नाम है जी स्ट्रिंग हाल्ट। स्ट्रिंग हाल्ट आप इस बफलो को देख सकते हैं कि इसकी जो पिछली बाईं लेग है ना, वो जर्क लेती है, झटके के साथ चलती है। तो ये देख रहे हैं, जब से ये जा रही है, इसकी जो पिछली लेग है इसमें मसला है। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग हाल्ट। सरनी वाह होती क्यों है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा आज की वीडियो में देखेंगे। स्ट्रिंग हाल्ट की सबसे पहले हम वजह की बात करते हैं। तो इसकी वजह मिनरल की कमी है, नमकियात की कमी, जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम ये सबसे अहम है। इन दोनों मिनरल्स की कमी की वजह से ये होती है। दूसरी वजह इसकी क्या है, नी जॉइंट पे कोई चोट आ जाए। जानवर का जो नी जॉइंट है, घुटने का जो जोड़ है, वो होता है हवाने के पास, जहाँ अभी हम इसका ऑपरेशन करेंगे। इसको नी जॉइंट बोलते हैं। इस पे कोई चोट आ जाए या जानवर जंप करते हैं, अक्सर जानवर जब हीट में आते हैं, खुले जानवर, तो वे एक दूसरे जानवर के ऊपर जंप करते हैं, उस वक़्त भी ये मसला हो जाता है। जानवर चल रहा हो, स्लिप हो जाए, तो भी ये मसला होता है। ये वजूहात हैं स्ट्रिंग हाल्ट की। अभी इस जानवर को हमने पहले तो जब ये चाह रहा था उसी से हमें अंदाज़ा हो रहा था कि इसको स्ट्रिंग हाल्ट का मसला है। अभी हम इसको पकड़ के उस लिगामेंट को चेक करेंगे कि स्ट्रिंग हाल्ट है या नहीं है, या कोई दूसरा मसला है। तो तीन लिगामेंट होते हैं नी जॉइंट के ऊपर। इंसानों में एक होता है, लेकिन जानवरों में नी जॉइंट के ऊपर तीन लिगामेंट होते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि लिगामेंट जो है ना, वो इतना टाइट हो जाता है कि नी जॉइंट के ऊपर जो हड्डी होती है, पेटिलर बोन होती है, वो फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर की जो लेग है वो स्ट्रेच हो जाती है। या तो वो चल ही नहीं सकता, और अगर चलेगा तो वो जर्की मूवमेंट के साथ चलेगा, उसकी लेग एक झटके के साथ ऊपर उठेगी। स्टिंग हार्ट में बेसिकली जो हेल्दी जानवर है वो तो महसूस भी नहीं होने देता कि उसे स्टिंग हार्ट है, क्योंकि मसल का मास होता है ज़्यादा। जब जानवर के मसल जो है वो हेल्दी होगा, लेग जो हेल्दी होगी, स्टिंग हार्ट इतनी महसूस नहीं होगी। लेकिन स्टिंग हार्ट अंदर ही अंदर ਅੱਜ ਨਹੀਂ जानवर ਘੁੰਮਣੇ के ਚਾਹੀਦੇ साथ मत चलती वीडियो तो रहेगी, थल्ले और पे आहिस्ता आहिस्ता जानवर जो है वो कमज़ोर होना हमने शुरू हो कारीगर ने जाएगा। होना जो ही कमज़ोर होगा, उसकी लेग से जो मसल मास है, जो गोश्त है, वो कम होगा। तो स्टिंग हार्ट के बाकायदा अलामात आना शुरू हो जाएंगी। जानवर जर्की मूवमेंट के साथ चलना शुरू हो जाएगा, या उसे चलने में मसला होगा। ट्रीटमेंट की तरफ, माजी में इसका जो ट्रीटमेंट था उसमें हम ल्यूगल आयोडीन है वो स्ट्राइफल जॉइंट में लगाते थे, घुटने का जो जोड़ है उसमें लगाते थे। तो उसका 50% रिज़ल्ट होता था। कुछ जानवर ठीक हो जाते थे, कुछ नहीं थे ठीक होते। अभी इसका सर्जिकल जो ट्रीटमेंट है ये बड़ा ही अथेंटिक है और क्वाइट इजी है। जैसे इस बफलो को आप देख सकते हैं कि हम अभी इसका जो नी जॉइंट है उसमें हमने लोकल अनस्थीसिया दी है। लोकल अनस्थीसिया मीन के उस हिस्से को हमने दर्द का एहसास ख़त्म कर दिया, सुन्न कर दिया उस हिस्से को। तो इसके बाद हम इसका ऑपरेशन करेंगे। साथ ये जो मेरे आदमी है, ये सीखना चाह रहा है स्ट्रिंग हार्ट के ऑपरेशन को कि किस तरह से ये किया जाता है। तो इल्म बांटने का प्रोसेस चलता रहता है। तो मैं इसे अभी बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लिगामेंट को पॉइंट आउट करते हैं और देखते हैं कि कौन से लिगामेंट को हमने काटना है। इस जानवर का जो मीडियल लिगामेंट है अंदर वाला, वो टाइट हो चुका है। इस चीज़ में स्टिंग हार्ट में हमेशा मीडियल लिगामेंट ही डैमेज होता है, जिसको हम काट देते हैं और जानवर का मसला हल हो जाता है। तीनों लिगामेंट का जो मीडियल, मिडल और लेटरल, मिडल लिगामेंट है जो उसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा होती है, उसी को हम लैंडमार्क यूज़ करते हुए आगे मीडियल की तरफ जाते हैं और फिर मीडियल को काट देते हैं। दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जानवर को हम नीचे गिरा के बाकायदा ऊपर इंसिजन दे के, तो लिगामेंट को सामने ला के फिर उसको काटें। दूसरा, जब आप वक़्त के साथ साथ कर रहे होते हैं, आप इतने स्किल्ड हो जाते हैं कि आपको बाकायदा जानवर को लटा के देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ब्लाइंड मीडियल पेटलर डिस्मोटमी करते हैं, एमपीडी इसको बोला जाता है। एक चीज़ यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगा, कुछ लोग स्टिंग हार्ट को एमपीडी कहते हैं। देखें, स्टिंग हार्ट है कंडीशन का नाम, बीमारी का नाम। सरनी जिसको हम बोलते हैं,
इसका नाम है स्टिंग हाल्ट। एमपीडी क्या है? एमपीडी ये प्रोसीजर है जो अभी हम करने जा रहे हैं। इस बफलो का अभी हम एमपीडी करेंगे, मतलब इसका जो लिगामेंट है उसको जो काटने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं एमपीडी, मीडियल पैटिलर डिस्मोटमी। तो अभी इस जानवर को हमने लोकल एनेस्थीसिया दे दी है, इसका जो दर्द का एहसास है वो ख़त्म हो चुका है। तो हम अभी जो ऑपरेशन का सामान है वो सारा तैयार है। इसमें आप देख सकते हैं ये सर्जिकल ब्लेड है, हैंडल है और उसके साथ आगे ब्लेड लगा हुआ है। इसके लिए यही 4 इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ये फोर्सेप है कि अगर कोई ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, और ये सीज़र है काटने के लिए सुचर मटेरियल को, और ये नीडल होल्डर और साथ में सुचर मटेरियल है। सुचर मटेरियल और नीडल होल्डर जो है वो हमने जस्ट रखा हुआ है एहतियात के लिए कि कभी ऐसा होता है कि जिस हिस्से पे हम कट देने जा रहे हैं वहाँ पे कोई ब्लीडर हो और ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो हम फिर उसको आर्टरी को या वेन को लाइगेट कर देते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। मोस्टली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम जस्ट ब्लाइंडली लिगामेंट को ट्रेस करते हैं और उसके ऊपर कट दे देते हैं। अभी हम इस लिगामेंट को ट्रेस कर रहे हैं। दोबारा से जितनी दफ़ा आपने जानवर को देखना है लिगामेंट को ट्रेस करना पड़ता है नए सिरे से। तो हम जानवर का लिगामेंट ट्रेस कर रहे हैं। लिगामेंट ट्रेस करने के बाद हम इसको काट देंगे। यहाँ दोबारा से हम लिगामेंट को ट्रेस कर रहे हैं और साथ बता रहे हैं कि किस तरह से हमने लिगामेंट को पॉइंट आउट करना है। तो जानवर अक्सर इस चीज़ में ना डर वाली बात होती है कि हम जानवर के वहाँ पे कट लगाएंगे, जानवर जो है वो लेग उठाएगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी लेग जो है वो पहले ही फिक्स हो चुकी है, वो तो अपनी लेग बेचारा चला भी नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का कोई डर नहीं होता कि जानवर टांग मार देगा या कोई इंजरी वगैरह का कोई डर नहीं होता। इसलिए ये खड़े हो के आराम से की जा सकती है। अभी हमने फ्रंट साइड से करने की कोशिश की है, लेकिन कैटल में ये आसान होती है, बफलो में थोड़ी मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं कि बफलो में जो स्किन है वो बड़ी लूज़ होती है, तो इसमें जो कट देना है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, उस पॉइंट को ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है बफलो में लूज स्किन की वजह से। दूसरा पेंडुलस बैली, बफलो का जो पेट का साइज़ है वो बड़ा होता है कैटल की निस्बत, तो इसलिए वहाँ स्टाइफल जॉइंट को, नी जॉइंट को एक्सपोज करना और ऊपर से उस लिगामेंट को ट्रेस करना थोड़ा सा टफ होता है। तो हमने अभी इसको ट्रेस किया है, तो कट देने की कोशिश की है, लेकिन बफलो स्टे नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से हम कट नहीं दे सके। अभी दोबारा से लिगामेंट को ट्रेस करके तो हम कट देंगे और इंशाल्लाह बफलो का जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेस करने के बाद दोबारा से कट देने लगे, और जो ही कट लगता है, जब लिगामेंट कटता है, जानवर ज़ोर के साथ अपनी लेग ऊपर उठाता है, तो साथ ही जो स्टिंग का हाल्ट का मसला है वो क्लियर हो जाता है। जैसे देख सकते हैं कि अभी हमने कट लगाया है, तो जानवर अपनी लेग जो है ना, पहले वो नहीं था इकट्ठी कर पा रहा, अभी उसने बड़ी आसानी से इकट्ठी कर ली है। और हमने देखने के बाद कि लिगामेंट का कोई रह तो नहीं गया, कोई पोर्शन ऐसा रह तो नहीं गया जो हमने काटा ना हो, तो हम ये तसल्ली करने के बाद जानवर को छोड़ देंगे। दोबारा हम इसको चला के चेक करेंगे कि उसकी लेग में कोई स्टिंग हाल्ट का मसला बाकी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ऑपरेशन ब्लाइंड जो हम करते हैं एमपीडी, इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है कि पता नहीं जो लिगामेंट है वो पूरा कटा है या नहीं कटा। सो हमेशा कट देने के बाद हम मैनुअली उस चीज़ को पलपेट करते हैं, उस लिगामेंट को टच करते हैं, और वहाँ से फील हो जाता है वो लिगामेंट वहाँ पे डिप्रेशन बन चुका होगा और फील हो जाएगा कि लिगामेंट कट चुका है। इस बफलो का अभी हमने लिगामेंट जो है वो तसल्ली के साथ काटने के बाद ये अभी कंफर्म कर रहे हैं कि कोई रह तो नहीं गया उसका लिगामेंट का पोर्शन, तो ये सारा ही कट चुका है जी। अब हम बफलो को चला के चेक करेंगे कि इसकी लेग में कोई जर्की मूवमेंट अब बाकी तो नहीं रही, लेकिन ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये अभी से महसूस करवा रही है कि इसकी लेग में कोई भी जर्की मूवमेंट बाकी नहीं है। तो अभी देखते हैं इसको चला के। बाहर गेट आलू ला तो पीछे पीछे ये आप देख सकते हैं जी, माशाल्लाह इसकी बाईं लेग में मसला था और अभी कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं है। हाँ, जब हम स्टिंग हाल्ट का प्रोसीजर करते हैं, चूँकि जानवर सालों से उस कंडीशन में होता है, 2 3 4 साल से उस कंडीशन में होता है, तो ऑपरेशन के बाद जानवर की वो जो लेग है ना वो हल्का सा महसूस करवाती है कि वो नॉर्मल नहीं है।
ठीक है, लेकिन ये 2-3 दिन में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। मेन हमने जस्ट कंफर्म करना होता है कि जर्की मूवमेंट ख़त्म हुई है या नहीं। जैसे कि आप इस बफलो में देख सकते हैं कि जर्की मूवमेंट तो टोटली ख़त्म हो गई है, लेकिन फिर भी ये जो बाएं लेग है ये थोड़ी सी नॉर्मल से हट